हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज जीव विज्ञान से चैप्टर 6 से जीव जनन कैसे करते हैं, इससे आज एक सब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं क्लास 10th का। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलिए। देखिए प्रश्न क्या है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए पौधे में जो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। चलिए अगली प्रश्न है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है। ऑप्स ल्यूटियस से स्रावित हार्मोन है अथवा कॉर्पस ल्यूटियस एक अंतस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं अंतस्रावित हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन। चलिए अगली प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। देखिए कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है, बी और सी दोनों। सुजाग भी होगा, एड्स भी होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर जो है मेरा। देखिए अगली प्रश्न क्या, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। देखिए मानव में जो नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, विरसन कहलाता है। अगली प्रश्न क्या है। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, यौवनारंभ। अगली प्रश्न क्या है। बीज विकसित है। देखिए बीज क्या विकसित है, बीजांड से विकसित है। चलिए अगली प्रश्न क्या है। भ्रूण का विकास होता है। देखिए भ्रूण का विकास क्या होता है, अथवा मानव भ्रूण भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है। देखिए किस अंग में होता है, गर्भाशय में होता है। ये अगली प्रश्न क्या है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु क्या किस में निषेचित होता है, फेलोपियन नलिका में निषेचित होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, शुक्रवाहिका। चलिए अगली प्रश्न क्या है। एक लिंगिक पादप का उदाहरण है। देखिए एक लिंगिक पादप का उदाहरण क्या है, उरहल है। अगली प्रश्न क्या है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुरुष कैंसर पुरुकेसर पुरुकेसर। ये अगली प्रश्न क्या है। द्विखंडन होता है। देखिए द्विखंडन क्या होता है, अमीबा में होता है। चलिए देखिए अगली प्रश्न क्या है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। देखिए परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, पराग कोश के अंदर बनते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में किससे द्विखंडन नहीं होता है। देखिए द्विखंडन किससे नहीं होता है, यीस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन एक अभयलिंगी जंतु है। देखिए अभयलिंगी जंतु कौन है, केचुआ है। चलिए अगली प्रश्न क्या है। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। देखिए किस विधि द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है। देखिए अगली प्रश्न क्या है। पुष्प का नर भाग है। देखिए पुष्प का नर भाग क्या है, पुमंग। चलिए अगली प्रश्न क्या है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। देखिए पुष्प का जो नर जननांग क्या कहलाता है, पुरुकेसर कहलाता है, पुकेसर कहलाता है, पुकेसर। चलिए अगली प्रश्न क्या है। निम्नांकित में से कौन पुनरुद भवन का उदाहरण है। देखिए निम्नांकित में से कौन पुनरुद भवन का उदाहरण है, कौन है, अमीबा है। चलिए अगली प्रश्न क्या है। देखिए अगली प्रश्न है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, इसे कहते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अगली प्रश्न क्या है। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है, यीस्ट में होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है। शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, विरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है। ये अगली प्रश्न है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, अथवा हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है। देखिए किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से होता है।
कौन विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? देखिए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। चलिए अगली प्रश्न क्या है? पराग कोश में पाया जाता है। देखिए पराग कोश में क्या पाया जाता है और पराग कोश में होते हैं, दोनों एक ही हुआ। पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? देखिए अलैंगिक जनन की विधि कौन है? इनमें से सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में नर युग्मन कौन है? देखिए नर युग्मन कौन है? शुक्राणु है। चलिए अगली प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग होता है। देखिए फूल में जो नर जनन अंग कहाँ से होता है? पुंकेसर से होता है। अगली प्रश्न क्या है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। देखिए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? मनुष्य के युग्मन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? देखिए गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगली प्रश्न क्या है? नर युग्मन एवं मादा युग्मन के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? एक लैंगिक पादप का उदाहरण है। एक लैंगिक पादप का क्या उदाहरण है? पपीता। अगली प्रश्न क्या है? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। चलिए अगली प्रश्न क्या है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? देखिए मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन किस में होता है? यीस्ट में होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। अगली प्रश्न क्या है? उड़हुल किस प्रकार का फूल है? देखिए उड़हुल किस प्रकार का फूल है? एक लिंगी फूल है। अगली प्रश्न है, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? देखिए यीस्ट जो है किस प्रकार का एक कोशिकीय जीव है? कवक। अगली प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? देखिए उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। अगली प्रश्न क्या है? पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, क्या जननांग है? स्त्री केसर। चलिए अगली प्रश्न क्या है? फूल का सबसे बाहरी भाग है। देखिए फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है? अनखुड़िया। अगली प्रश्न क्या है? अंडाशय के भीतर पाया जाता है। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? पुष्प का मिथुन अंग कहलाता है। देखिए पुष्प का जो है मिथुन अंग क्या कहलाता है? सीसन कहलाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? पौधे के मादा युग्मन को कहते हैं। देखिए पौधे के मादा युग्मन को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। अगली प्रश्न क्या है? नर युग्म कहलाते हैं। नर युग्मक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? शुक्राणु कहलाते हैं। अगली प्रश्न क्या है? पौधों के मादा भाग को कहते हैं। देखिए पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? फूल का केसर सा भाग बदलता है। देखिए फूल का जो केसर सा भाग क्या बदलता है? अंडाशय में बदलता है। अगली प्रश्न क्या है? तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन क्या होता है? सभी में होता है। अगली प्रश्न है, बीजाणु जनन लैंगिक जनन की मुख्य विधि है। ये क्या मुख्य विधि है? कवकों में मुख्य विधि है। अगली प्रश्न है, बीज के नवोद्भिद पादप विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। अगली प्रश्न क्या? द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को ये को क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं। अगली प्रश्न क्या है दोस्तों? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए किशोरावस्था में जो होने वाले परिवर्तन अवस्था को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें स्वपरागन नहीं होता है? स्वपरागन नहीं होता है तो किसमें नहीं होता स्वपरागन? मटर में नहीं होता है। अगली प्रश्न क्या है? सूर्यमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है, एक होती है।
चलिए अगली प्रश्न है, यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? देखिए यीस्ट जो है उसमें अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अगली प्रश्न है, अंकुरन के दौरान नवोद्भिद पादप के जड़ का निर्माण करता है। कौन जड़ का निर्माण करता है? मूलांकुर करता है। कि अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचालित रोग है? कौन है? इनमें से सभी है। अगली प्रश्न क्या है? उत्तरक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं? तैयार पौधों को क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? स्त्रियों के मानसिक चक्र के दौरान अंडों ये क्या स्त्रियों के मानसिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है? देखिए कब होती है? 14वें दिन में होती है। अगली प्रश्न है, किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है? किससे निकलती है? मुकुलन से निकलती है। अगली प्रश्न है, जनसंख्या नियोजन के लिए पुष्पों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है? देखिए एक सरल विधि क्या है? कंडोम है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? स्त्री केसर के आधार्य फूला भाग जो पुष्पासन से लगा होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अगली प्रश्न है, परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प से वितरिक्राग तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अगली प्रश्न है, पुंकेसर पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण अवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। अगली प्रश्न है, किसी प्रजाति की समिष्ट के स्थायित्व का संबंध निम्नलिखित में किस क्रिया से होता है? देखिए किस क्रिया से होता है? जनन क्रिया से होता है। अगली प्रश्न है, ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा वंचित पौधों के उत्तक को उचित पोषक माध्यम में तैयार असंगठित उत्तक पिंड को क्या कहते हैं? केलम कहते हैं, केलस कहते हैं। अगली प्रश्न है, युग्मों में गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या की होती है। गुणसूत्र की संख्या की होती है, क्या होती है? आधी होती है। अगली प्रश्न है, पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होती है, विकसित होते हैं। पौधों के निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं, क्या होते हैं? बीजांड से बीज विकसित होते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? बीज पत्र एवं संचित खाद्य पदार्थ के द्वारा होता है। अगली प्रश्न क्या है, जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनन की सबसे सरल विधि है। जनन की सबसे सरल विधि क्या है? जनन की प्राकृतिक कायिक से प्रबंधन से। चलिए अगली प्रश्न है, गर्भाशय के आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? देखिए गर्भाशय के आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है? कौन बैक्टीरिया है? सिफिलिस है। देखिए अगली प्रश्न है, केलस का निर्माण होता है। देखिए केलस का निर्माण कहाँ होता है? उपरोक्त संबंधन में होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, बृहदल एवं दल पुंज को कहा जाता है। बृहदल एवं दल पुंज को क्या कहा जाता है? सहायक अंग कहा जाता है। अगली प्रश्न है, एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? बृहदल पुंज कहते हैं। अगली प्रश्न है, अंडाश अंडाणु अवस्थित होता है। अंडाणु अवस्थित किसमें होता है? अंडाशय में। अगली प्रश्न है, भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। भ्रूण कोश अवस्थित किसमें रहता है? बीजांड में रहता है। अगली प्रश्न है, मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? मानसिक चक्र भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं, मानसिक धर्म कहते हैं। इनमें से आंसर क्या होगा? इनमें से इनमें से सभी होगा इसका आंसर। चलिए अगली प्रश्न है, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? विरसनों में पाई जाती हैं। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में
किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किस में होता है? यीस्ट में होता है। देखिए अगली प्रश्न क्या है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ये देखिए इनमें से सभी होगा। अगली प्रश्न है, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन निम्न में कौन सी विधि द्वारा होता है? कौन सी विधि द्वारा होता है? अपखंडन विधि द्वारा होता है। अगली प्रश्न है, निषेचन के बाद युग्मनजन विभाजित होकर बनता है। देखिए निषेचन के बाद जो युग्मनजन विभाजित होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। अगली प्रश्न क्या है, यीस्ट में समांतर अलैंगिक जनन होता है। यीस्ट में जो है समांतर अलैंगिक जनन क्या होता है? मुकुलन द्वारा। अगले प्रश्न है, मानव पुंस्थ ग्रंथि का कार्य है। पुंस्थ ग्रंथि का क्या कार्य है? वीर्य के निर्माण करना। देखिए अगली प्रश्न है, स्वर परागन किन पौधों में संबंध है? देखिए किन पौधों में संबंध है? केवल उभयलिंगी में संबंध है। देखिए अगली प्रश्न है, मानव विषण अवस्थित होता है। देखिए मानव विषण अवस्थित होता है किसमें होता है? विषण कोश में होता है। देखिए अगली प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। देखिए मनुष्य जो शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? फैलोपिनियन नलिका में होता है। अगली प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है। देखिए भ्रूण का विकास किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। अगली प्रश्न है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? देखिए निषेचन की जो क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिकाओं में होती है। चलिए अगली प्रश्न है, जीव जिस प्रकार परकम अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अगली प्रश्न है, बहुकोषी के जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है, क्या है? हाइड्रा है। अगली प्रश्न है, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिएसिस है। देखिए स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिएसिस है, तो क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगली प्रश्न है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। देखिए लैंगिक जनन जो संचारित रोग क्या है? वायरस जनित रोग है। चलिए अगली प्रश्न है, मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है। देखिए मानव जो उसमें मासिक चक्र अवधि क्या होती है? 28 दिनों की। अगली प्रश्न है, इनमें कौन स्त्रियों के ब्रहा जनेंद्रिय है? इनमें कौन स्त्रियों के ब्रहा जनेंद्रिय है? हाइमेन है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, पुष्प के शीर्षण का शिखर भाग कहलाता है। देखिए पुष्प के शीर्षण का शीर्षण भाग क्या कहलाता है? हाइमेन कहलाता है। देखिए अगली प्रश्न है, मानव में नर गोनार कहलाता है। देखिए मानव में नर गोनार क्या कहलाता है? विरसन कहलाता है। अगली प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत में कारगर सरकारी योजना क्या नाम है? देखिए अगली प्रश्न जो है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत में कारगर सरकारी योजना का क्या नाम है? परिवार नियोजन नाम है। चलिए आज 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 6 बायोलॉजी से किया है।